जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो नवरात्र का महीना चल रहा है, तो आप लोगों के यहाँ कैसे तैयारियां चल रही हैं दशहरा की? और दशहरा आप लोग किस धूमधाम से मनाते हैं? ये देखने की बात तब है जब आपको मिलता है जॉब, या फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, तो उसका जो खुशी है वो दोगुना हो जाएगा। इसी खुशी को दोगुना करने के लिए मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग मैथ वाले पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो मैथ का तैयारी करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो जाके पहले पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे हम सीआई एसआई और प्यार साथियों वहाँ पर मैंने समुच्चय सेट थ्योरी का क्वेश्चन में बता के उस 5 नंबर को क्लियर कर दिया हूँ। और एक दो क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आप पीछे वाले वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि प्यारे साथियों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात का। और अनुपात और समानुपात में मैं आपको बेहतरीन तरीके से जो उसका पहले खाका होता है वो तैयार करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कब तीर ऊपर होगा कब नीचे होगा। ये सबसे बड़ा समस्या है आप लोगों के बीच में। जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको समस्याएं होती हैं कि भाई कब तिरिया नीचे रहता है कब ऊपर रहता है, कब सेम सेम रहता है कब एक नीचे ऊपर रहता है। तो देख लो और नोट कर लो। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके एग्ज़ाम में जैसे आ जाए, जैसे क्या होता है, समय बराबर क्या होता है? समय गुणे, अगर मैं कह दूं क्षमता, समय में क्षमता का गुणा कर दूं तो यहाँ पर आएगा कुल कार्य, कुल किया गया कार्य, कुल कार्य, कुल। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्षमता की जगह ही आदमियों की संख्या देता है, वस्तुओं की संख्या, मशीनों की संख्या, ऐसे कुछ देता है, यहाँ पर क्या देता है? इसी को बोल देता है संख्या, काम करने वालों की संख्या, ठीक है। संख्या किसका? करने वालों की, काम करने वालों की संख्या, वालों की संख्या, ठीक है, वालों की संख्या। बहुत धैर्य से, या बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही मन लगा के पढ़ना। अब बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस धैर्य बना के, आप संयम बना के बैठे रहिए। जहाँ भी हैं आप, लाइब्रेरी में हैं, घर पे हैं, रूम पर हैं, या जहाँ भी हैं, अब ध्यान से पढ़ना। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ प्यार साथी, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर समानुपात के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटने वाले नहीं हैं, चाहे जैसे भी है। ये तरीका तो मैं आपको बताऊंगा तीर वाला, एक एक नियम से मैं आपको भी बताऊंगा। अगर ये तरीका आपको मिस कर जाता है, आपको याद नहीं आता है, क्योंकि इंसानी दिमाग है, भूलना प्रवृत्ति है, भूलते याद करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ये तरीका आपको नहीं आता तो एक एक नियम भी आपको मैं इसी के साथ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला नियम बता दूं, बहुत ही शानदार नियम है। क्या? जब ये चीज़ें देखो, ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो इनकी अगर दोनों दिया होगा तो इनके जो साइन होंगे वो हमेशा रिवर्स होंगे। क्या होंगे? रिवर्स। जैसे अगर समय का नीचे होगा तो क्षमता का ऊपर होगा, ठीक है। अगर समय का ऊपर होगा तो क्षमता का नीचे होगा, ठीक है। चलो, अगर समय या फिर कुल कार्य में अगर रिलेशन होगा, समय और कुल कार्य में अगर रिलेशन होगा, कुल कार्य बहुत तरीके से होता है। जैसे आप इसी से रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, क्या कहते हैं? समय गुणे चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी। क्या होगा? कुल दूरी, ठीक है। उसी तरह देता है मात्रा गुणे दर बराबर कुल मूल्य, कुल मूल्य। ये जितने सारे दिख रहे हैं आपको, जितने ये दिख रहे हैं आपको, अगर ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले हैं, ये आपस में हमेशा क्या करते हैं? इनके तीर हमेशा रिवर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रिवर्स रहेंगे। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का मतलब होता है वस्तुओं की संख्या।
क्या होता है? वस्तुओं की संख्या। ठीक है, मात्रा का मतलब होगा वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दर क्या होता है? तो दर प्यार साथी क्या होता है? पर वस्तु का मान, सॉरी, पर वस्तु का मूल्य, या फिर हम कहते हैं पर किलोग्राम जो आपका होता है, रेट होता है, उसी को हम दर कहते हैं। जैसे आप सामान खरीदने जाएंगे आलू, आप कहेंगे भैया कैसे आलूआ है? कहेगा ए भाई 20 रुपये किलो है। मतलब 1 किलो का, 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है। तो आप कहेंगे दिमागवा में कि यार हमें तो लेना है 5 किलो, पापा कहे हैं, तो कितना रुपया देंगे? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? मात्रा आपको लेना था 5 किलोग्राम। कितना लेना था? 5 किलोग्राम। और रेट बता दिया था, दर, इसी को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं इसको, रेट। ठीक है, इसी को कहते हैं रेट। और रेट आपका क्या था? तो 20 किलोग्राम था। 20 किलोग्राम यानी कि, अरे सॉरी, 20 रुपया किलोग्राम। क्या होता है? 20 रुपया पर किलोग्राम। ये आपका हो जाएगा 100 रुपया। यही आपको कुल मूल्य यानी कि कुल रुपया यह आपका आएगा। कुल रुपया आपको देना पड़ेगा, इतना रुपया आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। कब? जब 5 किलो लेकर आएंगे तब। ठीक है, इनके बीच जब आएगा, अगर इसका देखो मात्रा का अगर तीर नीचे होगा तो दर का ऊपर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आपको इसी के साथ ये भी बता दूं, जैसे दूरी बराबर क्या बताया था? दूरी बराबर मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर भाई होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? समय। समय। अगर चाल की जो तीर अगर मैं नीचे करूं तो समय का ऊपर करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं आपको ये कह दूं, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, यहाँ पे 7 लिख, यहाँ पे 3 लिख दूं, यहाँ पे कुछ लिख दूं, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान। ठीक है, अनुपात समानुपात में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखो इसका पोच पकड़ेंगे। क्या है? पोच। तो क्या लिखा है? 5, रेशियो लगाएंगे पहले, फिर ये वाला लिखेंगे 3, अब क्या लगाएंगे? 4 ठे ऐसे। इसी को बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। यहीं से जाएंगे, पोच से ही जाएंगे, एक्स अनुपात है। और प्यार साथी, हम आपको ये भी बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था टाइम की, अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं तो ये इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल। और मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ मतलब समझने के लिए, अगर मैं इनको ऐसे मिला दूँ ये डिवाइड टाइप हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो 5/3 बराबर होता है x/7। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें, और इसका इसमें करेगा, या फिर इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो लिखेंगे क्या? 5/7 बराबर 3/x। तो एक्स ही का मान अगर निकालना रहता है तो 5×7=35, 5×7=35, अब बटे ये 3 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो बटे 3। इसी का जब डिवाइड करेंगे तो 3×1 = 3 और 3×3, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ये जो भी आएगा ये एक्स का मान होगा, और ये किस में होगा? या तो घंटा में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकेंड में होगा। जो यूनिट होगा आपके क्वेश्चन में समय का, वही आपका निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स हम समय में माने। किस में माने हैं? समय में माने। ठीक है यार साथी, अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आपको। अब बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 4 किलोग्राम, यहाँ पे थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक। तो पहले क्वेश्चन में लिखा था 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, तो मूल्य 420 रुपया है। और 4 किलोग्राम आप गए मार्केट में, 4 किलोग्राम खरीदनी है आपको चीनी, चीनी है ना, चाय, सॉरी, चाय खरीदने गए, आपको 420 रुपया देना पड़ता है। मतलब कुल जो खर्चा था आपका, हमने क्या बताया था? हमने बताया था सामान या मात्रा, मात्रा गुणे, क्या बताया था? दर बराबर होता है कुल रुपये, कुल खर्च। ठीक है, कुल। तो जब आप 4 किलोग्राम ये खरीदें, आप ये 4 किलोग्राम, तो आपको इतना रुपया देना पड़ा। कितना?
420 रुपया देना। तो क्या है, जब बराबर की उस साइड हैं तो इसका भी अगर तीर ऊपर होगा तो इसका भी ऊपर होगा। अगर इसका नीचे होगा, किसी में का एक का इसका होगा तो इसका भी नीचे होगा। इन दोनों में से किसी का अगर इसके साथ कंपेयर करेगा, जैसे हम कहते हैं दर का और क्या हो गया, खर्च का, कुल खर्च का, ठीक है, कुल रुपए का। अगर इसका तीर हम नीचे कर दें तो ऑटोमेटिक इसका नीचे हो जाएगा। अगर हम इसका मन किया कि ऊपर कर दें तो इसका भी ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मात्रा के साथ कुल खर्च का बना रहे हैं आप, मात्रा के साथ कुल खर्च का, ठीक है, कुल खर्च का आपको तीर बनाना है तो मन कर दिया आपका इसका ऊपर तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मन कर दिया आपका कि नहीं भाई हम तो नीचे करेंगे तो इसको भी आपको नीचे करना ही पड़ेगा। समझ गए आप, नीचे जा आ गया आपको समझ में। चलिए, तो मैं आपको डाउट क्लियर कराते जाऊंगा और आप लोग पूछ लिया करिएगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम डाउट वाला भी वीडियो लेकर आएंगे और सभी टॉपिकों का अलग अलग से डाउट लेकर आएंगे। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन ना समझ में आता हो ना तो आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिएगा और मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या फिर आप कमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है, डन। चलो, तो प्यार साथी क्या हुआ कि 4 किलोग्राम चाय का जो मूल्य था, 4 किलोग्राम, वो 420 रुपया देना पड़ता है, 420 रुपया देना पड़ता है 4 किलोग्राम का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका तीर नीचे कर दिया, और देखो दो लोगों की बात है, इसका बात ही नहीं तो इसको हटा देंगे, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बताया था। अब कहा है कि भाई 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, तो हमने कहा भैया ये 100 रुपया होगा। तो हमारे मूड में आया भाई चल इसको हम नीचे कर देते हैं, भैया इसको भी नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी। अब देखो कैसे लिखते हैं, तो 4:12 समानुपाते क्या होगा, देखो पोच पकड़ते हैं, इसका पोच पकड़ेंगे तो ऐसे देखो 4 लिखें, पोच से ऐसे आ रहे हैं मुंह तरफ तो 12 लिखना पड़ा। फिर इसी तरह पोच पकड़ेंगे इसका ये वाला साइन लगा के 420 लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, तो 420:x। हमने आपको बताया था कि अगर मैं इसको सटा दूं ऐसे गोला गोला को, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जरूर बताइएगा। और ये जो तरीका है क्या आपको आसान नहीं लग रहा है, लग रहा है प्यार, और आसान मैं इसको बनाऊंगा, हलवा बना दूंगा। और के पी जाना मेरे चीतों, मेरे शेरों, इसको लगा के आना। देखो इसको अगर मैं ऐसे चिपका दूं, दोनों को इनको सटा दूं तो ये देखो डिवाइड की तरह कुछ दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं दिखा दूं तो डिवाइड की तरह दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे प्यारे भाई 4/12, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 420/x, क्या हो जाएगा 420/x। अब लगाएंगे, देखो जब बराबर होता है, बराबर होता है और ये वाला नंबर कटने वाले होते हैं तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब ये काटेंगे तो 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, ठीक है, 0, 4×5=20, कट गया। तो अब क्या होगा, देखो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और 12 का ये इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो बचा क्या 105 बचा, ये क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा x गुणे 1, अब बराबर हो जाएगा 105 × 12, क्या हो जाएगा 105 × 12, और x 1 जा x बराबर हो जाएगा 12×5=60, 12 कहने का मतलब ये है प्यार साथी, ये कुल खर्च था रुपए में, ये रुपए में था ना, ये रुपए में था, ये रुपए में था भाई, ठीक है, ये रुपए में था, ये रुपए में आएगा, ये किलोग्राम में था तो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। 4 किलोग्राम खरीदने के लिए 420 रुपया देना पड़ता है, तो 12 किलोग्राम जब खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कितना 1260 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, और आप ऐसे लगा के आएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको बाय द वे नहीं समझ में आता कि भैया तिरिया ऊपर कैसे नीचे ऊपर कैसे लगाते हैं, बाय द वे रीजनिंग मैथ वाले पे नहीं पढ़े हैं आप, और आपको लगाना है एग्ज़ाम में और भूल जाते हैं आप, तो मैं आपको बता दूं एक नियम क्या होता है। एक नियम एक आता है कि जब समान
यूनिट में हों और समान चीज़ें हों, जैसे कहा 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम जो है, 4 किलोग्राम का दाम जो है 420 रुपया है प्यारे भाई, 420 रुपया है। तो बोला है कि 12 किलोग्राम का कितना दाम होगा, ऐसे आप लगा देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या करेंगे, तो ये 420 यहाँ पे तो लिख देते हैं, ये वाला जो चीज़ें जो ज्ञात करना होता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बटे क्या कर देते हैं, पहला वाला जो होता है वो डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। देखो 4×3=12 होता है, तो ये 3 बार गया तो बचा क्या, तो 420 × 3, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1260 रुपया ये आएगा। इससे 1 रुपया न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो दुनिया का जैसा भी क्वेश्चन होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होगा, मतलब दुनिया के जो भी क्वेश्चन है, अगर समानुपात का क्वेश्चन है, एक एक नियम से अगर ऐसे दिया होगा, ऐसे कुछ का मूल्य दिया होगा, कुछ का ऐसे दिया है या कुछ का ज्ञात करना है, तो आप एक एक नियम से भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यानी कि डीएलएड की आपको थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फर्स्ट हो या सेकेंड हो या फिर फोर्थ हो, उसका अगर एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर रिटेन लिखना पड़ता है आपको, तो आपको ये वाला पूरा सिस्टम करना पड़ेगा। ये ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप जाएंगे तभी 2 नंबर आप पाएंगे, अदरवाइज आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा है एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, तो प्यारे साथी, छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में बचा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कुल खर्च क्या होगा, अगर एक इंसान जो है या 50 छात्र जो हैं, 50 छात्र जो हैं, 50 छात्रों तो 40 दिनों का ये क्या है, भोजन सामग्री है। हम कहें भोजन, टोटल भोजन सामग्री क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि छात्रों की संख्या क्या होगा, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या का गुणे क्या होगा, दिन, दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या बराबर क्या होगा, तो कुल खर्च या कुल आपका जो भोजन सामग्री है वो आएगा। ठीक है, तो कुल आ जाएगा कुल खर्च, कुल खर्च मतलब कितना खपत होगा खर्च इसमें, सामग्री में। ठीक है, सामग्री में, क्योंकि यहाँ पे खा रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, नहीं तो पैसे में आता। ठीक, तो देखो अगर इनके बीच रिलेशन होता तो हमने क्या बताया था, अगर एक तीर नीचे होगा ना तो ये थे ऊपर करना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे ऊपर करना पड़ेगा आपको मुँह, समझ गए। ठीक है, अब जैसे लिखा वैसे लिख दो, 50 छात्रों की ये संख्या है, 50 छात्रों की। अब क्या हुआ, 40 दिनों के लिए उनके पास भोजन सामग्री था ये भाई। लेकिन हुआ क्या, यदि छात्रावास में जो हॉस्टल था उसमें 30 छात्र और कहीं से भागते हुए चले आए, ठीक है, आने बेरोजगारी है, आएंगे ही आएंगे। जब 30 छात्र आए तो पहले से 50 थे, 30 और आ गए तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन सामग्री कितने दिनों समाप्त हो जाए, कितने दिनों में, हमने कहा भैया चलो एक्स दिन में समाप्त हो गई। क्या हो गई, एक्स दिन में समाप्त हो गई। ये तीर देख देख के समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो इसका पूछिया पकड़ेंगे। तो पूछ के यहाँ क्या है, 50 है, तो 50/80 लिखेंगे, समानुपात। अब देखो पोछ यहाँ पे है ना, तो पोछ इसको पढ़ेंगे x/40। ठीक है, 40 को मैं लिख दूँ सुंदर सुंदर से गोल मटोल, क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, हमने क्या कहा था, ये समानुपातवा के इसको मिलाएंगे तो इक्वल हो जाता है, इसको इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसको मिलाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, ऐसे रेशियो बन। आप कॉपी में मत करना ऐसे प्यारे भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, वो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 50/80 बराबर क्या होगा, एक्स। देखो पूछिया पे क्या है, एक्स बटे क्या हो जाएगा, हो गया। तो देखो
40 से देखो कट रहा है, ऐसे काट सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ये वाला जाके मल्टीप्लाई करता है इसमें, ठीक है। अगर आपको ऐसे बता दूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे क्या था 80 था। अगर मैं कह दूँ x बराबर क्या होगा, तो ये जो इसका डिवाइड कर रहा था अगर इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। ये वाला तो पहले से डिवाइड कर ही रहा था, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50/40 पहले से था, 80 था, ये उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि प्यारे भाई इक्वल की जब दूसरे साइड जो चीज़ें होती हैं अगर इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो रिवर्स करता है। अगर गुणा होगा तो भाग करेगा, भाग होगा तो गुणा करेगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस जाके करेगा, अगर माइनस होगा तो जाके प्लस ऐड करेगा, ठीक है। इतनी बातें आ गई आपको। देखो 40 से कम 40 हो गया और 40 दूना हो गया 80। 2 से अगर मैं इसे काट दूँ तो आ जाएगा क्या 25। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। ये 25 क्या है दिन है, क्या है दिन, सॉरी क्या है दिन है, दिनों की संख्या है। तो 25 दिन में क्या होगा, वो जो आपका सामग्री था खाद्य सामग्री वो ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे। आपके पास 40-50 आदमी का भोजन ही था और 80 लोग आ गए, ब्याह शादी में जैसे होता है बारात 100 का जाता है, 100 के लिए डिमांड होता है कि भाई 100 बर्तिया लेकर आना, लेकिन लेके चले जाते हैं 150। तो खाना कम क्यों होता है, आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो। तो जो खाना चल रहा था 40 दिन तक वो अब 25 दिन तक चलेगा, क्यों खाने वाले ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इतने आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्या है, ये बहुत शानदार तरीका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये तरीका कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, ये भी छात्रावास का क्वेश्चन है और लिखा है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों की संख्या। देखो छात्रों की संख्या यहाँ पे हो गया संख्या, किसकी संख्या छात्रों की संख्या, ठीक है। अब गुणी जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं दिनों की संख्या, तो टोटल आता है क्या खाद्य सामग्री में जो खर्चा होता है दिन, तो क्या आता है, तो आता है प्यारे भाई खपत आता है, क्या आता है खपत, खपत सामग्री का खपत, किसका खपत सामग्री का, सामग्री का, ठीक है। लिखा है संख्या क्या था, छात्रों की संख्या था 300। और प्यारे साथी आप ध्यान देना जब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होते हैं रिवर्स होते हैं, मतलब अगर इसका ऊपर होगा तो इसका नीचे होगा, अगर इसका नीचे होगा तो इसका ऊपर होगा, समझ रहे हो, ऐसे रिलेशन बनते हैं, ये ऐसे रिलेशन समझते हैं आप। तो ये 300 छात्रों के लिए 15 दिन के लिए, तो 15 दिन यहाँ पे लिख देंगे। राशन सामग्री उपलब्ध है यदि अवकाश के कारण, छुट्टी के कारण 200 छात्र घर चले गए। अब यहाँ पे 200 छात्र चले जा रहे हैं, तो जब 200 चले गए तो बचे कितने, यहाँ पे 200 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस हो गए, माइनस हो गए, क्या हो गए चले गए, ये चले गए प्यारे भाई चले गए। तो बचे कितने, जो बचेंगे वही तो खाएंगे, जो घर चले गए वो कैसे खा पाएंगे, वो तो घर चले गए, ठीक है। तो जो बचे हैं 100 वो कितने दिन तक खाएंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स दिन तक खाएंगे। अगर हमने कहा इसका अगर नीचे मुँह करेंगे तो इसका हमें ऑटोमेटिक ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, किस में है गुणन के फॉर्म में है। इक्वल के फॉर्म में होता, अगर खपत के साथ बनाना होता तो दोनों का साइन नीचे सेम सेम होता, ठीक है। अब देखो इसको अगर लिखना होगा ना ऐसे अनुपात में, तो 300 अनुपाते आपका हो जाएगा 100, समानुपाते, समानुपाते आपका क्या हो जाएगा, तो पोछिए से पकड़ना प्यारे भाई, पोछ देखो पोछ यहाँ पे है ना, यहाँ से पकड़ना यहाँ से, अब पोछ यहाँ पे है देखो, ठीक है। तो x अनुपाते 15, हमने क्या कहा था इसको मिला देते हैं ऐसे, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 300/100 बराबर x/15। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे आप ये लिखेंगे, ये वाला उठ के इसमें मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा 3 × 15, क्या होगा 3 × 15
बराबर एक्स, अब गुणे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15 तिया 45, एक्स बराबर क्या हो गया 15 तिया 45। और एक्स हम क्या माने हैं, तो एक्स प्यारे भाई दिन माने हैं, दिन समय, तो 45 दिन लगेंगे, कितना दिन लगेंगे 45 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं समानुपात और अनुपात समानुपात में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो देखो ये मजदूरों की संख्या है, क्या है संख्या है, ये हो गया आपकी संख्या, क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई दिन करेंगे आप, क्या करेंगे दिन। तो जो ये चीज़ें होंगी ना टोटल काम आएगा, मजदूर एक दिन में अगर इतना काम करते हैं या 12 मजदूर 10 दिन में, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आएगा 12 मजदूरों के द्वारा। तो ये क्या आता है, कुल काम आता है, कुल काम आता है प्यारे, कुल काम आता है, ठीक है, कुल काम। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये देखो देखो दिन लिखा है ना, मैं कितने बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे लिखते हैं 12 मजदूर, तो संख्या के नीचे 12 लिखेंगे, दीवार को 10 दिन में बना देते हैं, दिन के नीचे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और प्यार साथी अगर ये ऐसी चीज़ें ना आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, ये चीज़ें मिलेंगी तो केवल मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है कि और कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन और बेहतरीन तरीके से मैं इसको सरल बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, हमेशा मंथन करता रहता हूँ। अगर आपका प्यार मिले ना तो सच बता रहा हूँ इतना बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगा आपको, आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं। तो प्यार साथी 12 दिन में 12 मजदूर 10 दिन में किसी दीवार को बनाते हैं, अब क्या हुआ उसी दीवार को 6 दिन में, तो दिन के नीचे लिखेंगे 6, इतने बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो हमने कहा चलो भाई एक्स मजदूर लगेंगे जो 6 दिन में निपटा देंगे। अगर मैं इसका कहूँ कि इसका तीर मैं नीचे कर दिया, या चलो मूड कर दिया मेरा कि नहीं भाई हमेशा नीचे करता अब ऊपर कर दे रहा हूँ, तो अगर मेरा मूड किया चलो भाई इसका मुंह मैं ऊपर कर दिया, तो इसका मुझे हर हाल में नीचे ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, किस में है मल्टीप्लाई में है। जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो अगर एक चीज़ कांस्टेंट होता है तो ये आपस में रिवर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं रिवर्स रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्थ से पकड़ूंगा तो एक्स अनुपाते 12 समा अनुपाते का पूछ यहाँ पे है ना, तो 10 अनुपाते का, आगे समझ, हमने कहा था भाई इसको इक्वल कर देना, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स बटे 12 बराबर हो जाएगा 10/6, ठीक है। देखो जब बट्टे में दोनों साइड ऐसे हों तो 6 × 6 अच्छा दूना 12 कर सकते हैं ऐसे। तो x बराबर क्या होगा, ये जो उठ के जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो x बराबर हो जाएगा प्यारे भाई 10 × 2 बराबर हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा x बराबर 20 हो जाएगा। x क्या माने हैं तो मजदूरों की संख्या, तो 20 मजदूर लगेंगे प्यारे भाई, मजदूर लगेंगे कितने 20 मजदूर लगेंगे, 20 लेबर लगेंगे, जो काम को अगर निपटाएंगे तो 6 दिन में ख़त्म करके चले जाएंगे, दीवार को बना देंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका रहा, ये जो क्वेश्चन रहा, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे एग्जाम में आते हैं। जिनका बैग लगा होगा उनको अच्छी भली बात से समझ में आ रहा होगा कि प्यारे भाई हाँ मेरे दोस्त ऐसे आता है क्वेश्चन एग्जाम में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मजदूर पे ही है, और मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, हालांकि जैसे कि लिखा है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो संख्या मजदूरों की संख्या संख्या किसकी, मजदूरों की, किसकी संख्या भाई, मजदूर, मजदूर हूँ मजबूर हूँ, मजदूर, ठीक, यही मल्टीप्लाई करता है दिन में, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, कुल काम होता कुल, ठीक है। 10 मजदूर 10 मजदूर
किसी काम को 2 दिन में कर दे रहे हैं, तो 2 दिन में 10 मजदूर थे और निपटा दिए 2 दिन में। उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो 2 मजदूर यहाँ पे कर देंगे। कितने दिन में करेंगे, तो हम कर दिए भैया x दिन में करेंगे। अब चलो मन में कर दिया, चलो d कर लेते हैं, चलो d दिन में करेंगे। इसमें करेंगे d दिन में। लेकिन आपको तो ये करना ही करना पड़ेगा, इसका तीर नीचे है तो इसको आपको ऊपर करना ही करना पड़ेगा। ये मन वाली बात नहीं है, ये सिस्टम वाली बात है। सिस्टम हैंग हो जाएगा अगर आप दूसरा कुछ करेंगे तो सिस्टम को सिस्टम के तरीके से अगर चलाना है आपको ना, तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ इसी तरह लगाना, नहीं तो बैक लग के आपका सिस्टम ख़राब कर देगा, समझ रहे हो। लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। आप यकीन मानिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं जो भी क्लासेस ला रहा हूँ बस दुआ कीजिए कि मैं डेली आपको क्लासेस दे दूँ। मैं जो दूंगा ना 100% आपको लाभदायक होगा, ठीक है। ज़िंदगी में आप फेल नहीं होंगे, बस ये समझिए। तो हमने क्या कहा था, ये पोच पकड़ेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे 10:2 समानुपाते, अब यहाँ से पीछे से यहाँ से, ठीक है, D/2 इक्वल, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा D/2। देखो D से D कटा, कट गया, अरे सॉरी 2 से 2 कट गया, तो D बराबर क्या बचा, D बराबर 10 बचा, ठीक है। ये 10 क्या है, तो दिन वाला है तो दिन आएगा, 10 दिन क्या होगा, 10 दिन में निपटा देंगे। मतलब 10 मजदूर किसी काम को करते हैं तो 2 दिन लगता है, तो 2 मजदूर करेंगे तो 10 दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि काम हर हाल में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, देखो कैसे, हमने क्या कहा था, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कुल काम आता है, तो कुल काम कितना आएगा, बराबर हो जाएगा 20। भाई 20 इसमें मिलाएंगे तो 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है मैथ से, लड़ना है उसके लिए, ठीक है। तो प्यार साथी ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, और ये सेशन कैसा रहा, लाजवाब रहा, शानदार रहा कि कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज का सफ़र यहीं तक रहा, फिर कल मिलते हैं एक नए सफ़र और नए मंजिल की तलाश में। और मंजिल मेरा यही है कि मैथ में पास हो जाएं आप लोग अच्छे नंबर से, और अच्छे नंबर लेकर आएँ, और रीजनिंग मैथ वाले का नाम भी ऊँचा करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ऐड करें। बस यही मेरी कामनाएँ हैं और दुआएँ हैं, प्रार्थनाएँ हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हों, जल्दी से साकार हों, और देश के विकसित होने में, देश को शक्तिशाली होने में आप लोगों की अहम भूमिकाएं हों। तो प्यार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म रीजनिंग मैथ वाले पे।